नहीं रहे मोतीलाल वोरा। अहमद भाई के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक दूसरी बड़ी दुखद खबर है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा का दुखद निधन हो गया। 93 साल की उम्र में वोरा ने अंतिम सांस ली और कल ही वोरा ने अपना जन्मदिन मनाया था और आज दुनिया छोड़ गए। गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में से एक माने जाते थे। तो कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी क्षति पहुंची है। अहमद भाई पटेल के बाद एक और बड़ी दुखद खबर। और बता दें, कल ही मोतीलाल वोरा ने अपना 93 साल का जन्मदिन मनाया था और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में से एक माने जाते थे। कांग्रेस पार्टी के लिए अहमद भाई पटेल की मृत्यु के बाद एक और बड़ी दुखद खबर। मोतीलाल वोरा अब हमारे बीच नहीं रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। 20 दिसंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था और 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चूंकि बता दें, कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी क्षति पहुंची है, चूंकि गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में से उनका एक नाम शुमार था। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा अब हमारे बीच नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी को अहमद भाई पटेल के बाद एक और बड़ी क्षति पहुंची है। अहमद भाई के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए यह दूसरी बड़ी दुखद खबर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का दुखद निधन। 93 साल की उम्र में वोरा ने अंतिम सांस ली और बता दें, कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था और आज अब वो हमारे बीच नहीं रहे। गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में से एक माने जाते थे और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। और इसी खबर पर मेरे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं। योगेश जी, देखिए, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अगर कांग्रेस पार्टी के लिए देखा जाए तो एक बड़ी क्षति पहुंची है, या यूं कहूं अपूर्णीय क्षति है जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। कल ही इन्होंने अपना जन्मदिन बनाया और आज हमारे बीच नहीं रहे। तो बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। 93 साल की उम्र में वोरा ने अंतिम सांस ली। गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में से उनकी गिनती होती थी। और मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति पहुंची है और साथ ही साथ ये भी कि अहमद भाई के बाद दिग्गज नेताओं में नाम शुमार था। गांधी परिवार के वफादारों में से एक थे मोतीलाल वोरा और कल ही इन्होंने अपना जन्मदिन भी बनाया। देखिए, गांधी परिवार की परछाई की तरह हमें सदैव नजर आते रहे। वो टीवी चैनल्स पर हम जब भी देखते थे तो जनपद के या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय अकबर रोड के जब दृश्य हमारे सामने उभरते हैं तो मोतीलाल वोरा उनके साथ साथ चलते हुए हमें नजर आते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। अब उम्र का तकाजा रहा, लंबी आयु लेकर वो हमारे बीच से गए। कुछ दिनों पहले जब मैं भी दिल्ली अविनाश पांडे जी के वाइफ कार्यक्रम था, उनके पुत्र का सब वहाँ पहुंचा था, उस वक्त मोतीलाल वोरा उस शादी में शिरकत करने आए थे और सभी जो भी मेहमान थे उनसे बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिले थे। योगेश, आप बने रहिए मेरे साथ। और मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इसी पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रताप सिंह जी आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। प्रताप सिंह जी, जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ी क्षति पहुंची है अहमद भाई पटेल के जाने के बाद, या यूं कहूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ों का साया छूटता जा रहा है। इस क्षति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विधि का विधान है, हमारे बीच में वोरा साहब नहीं रहे और इतने सीनियर कद्दावर लीडर जिन्होंने पार्टी की इतनी सेवा की, मुख्यमंत्री रहे, देश की बड़ी सेवा की, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बड़ा दुख का दिन है। नो डाउट पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। पार्टी में ऐसे लॉयल लोग जो हमेशा उम्र की परवाह किए बिना पार्टी की सेवा कर रहे थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे।
तो मैं आज के दिन उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी हिम्मत और उनकी जिंदादिली से हम प्रेरणा लेते हैं और ये प्रेरणा हमेशा हम लेते रहेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जितनी जिंदादिली उन्होंने दिखाई, क्योंकि उम्र की उन्होंने कभी परवाह नहीं की और हर उम्र में हमेशा सबका साथ वो देते रहे। मैं आज के दिन आदरणीय वोरा साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रताप सिंह जी, देखिए कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ये सभी के लिए बड़ी दुखद खबर है, लेकिन अगर आप उन्हें याद करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कौन सी छवि आती है? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कुछ न कुछ सिखाते हैं और उनके अनुभव के आधार पर पार्टी में काफी कुछ सही काम किए गए। गांधी परिवार के काफी वफादार माने जाते थे। आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे? जो उम्र की परवाह नहीं करते थे, उनसे मैं बड़ी प्रेरणा ये लेता था कि इस उम्र में भी इतनी जिंदादिली से काम करते हैं और जो काम जिस ढंग से वो दौड़ते थे उससे लगता था कि जवान लोग भी फेल है। तो ये मन से काम होता, उनका मन बड़ा मजबूत था और कभी परवाह नहीं की उम्र की, उन्होंने आगे बढ़ते गए और अंतिम समय तक वो लोगों के बीच में रहे। ये बड़ी बात है। नहीं तो लोग एक उम्र के बाद रिटायर्ड लाइफ अपनी जीने लगते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गया, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा। वो कभी राजनीति से रिटायर्ड नहीं हुए, वो कभी अपने जो उनका तौर तरीका था काम करने का उससे कभी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, हमेशा काम करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है जी। तमाम अपनी यादें, अपनी जो पक्ष था उसको साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि आज मोतीलाल वोरा हमारे बीच नहीं रहे और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति पहुंची है, क्योंकि गांधी परिवार के लिए सबसे वफादार और सबसे अनुभवी नेता रहे हैं। अहमद भाई पटेल के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी क्षति पहुंची है, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी से यूं लग रहा है जैसे बड़ों का साया छूटता ही जा रहा हो। और मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं योगेश शर्मा जी। योगेश जी, इस पूरी क्षति को आप कैसे देखते हैं? चूंकि कांग्रेस पार्टी में एक अनुभव रखते थे और जिस तरह से प्रताप सिंह जी ने बताया कि अपनी उम्र का तकाजा, अपनी उम्र का कभी उन्होंने नहीं सोचा और कभी भी राजनीति से परे हटकर कुछ नहीं सोचा। योगेश जी, तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मोतीलाल वोरा हमारे बीच नहीं रहे। कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और आज हमारे बीच नहीं रहे। गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में उनकी गिनती हुआ करती थी और अहमद भाई पटेल के बाद, या यूं कहूं मोतीलाल वोरा ही उनके बाद ऐसे दिग्गज नेता थे जो कांग्रेस पार्टी को एक पिलर की तरह संभाले हुए थे अपने अनुभव के आधार पर। लेकिन आज 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अब हमारे बीच नहीं रहे। 20 दिसंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था और कल ही वोरा ने अपना जन्मदिन भी मनाया था और आज हमारे बीच नहीं रहे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति पहुंची है, चूंकि जिस तरह से अहमद भाई पटेल के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली दिखाई दी, उनकी कमी दिखाई दी, उसी तरह से मोतीलाल वोरा जो स्थान छोड़ के गए हैं उसकी भरपाई करना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात होगी, बड़ी मुश्किल होगी। 93 साल की उम्र में हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे, अपनी भूमिका एक कद्दावर नेता, एक अनुभवी नेता के तौर पर और साथ ही गांधी परिवार के साथ हमेशा से जुड़े रहे। गांधी परिवार के वफादारों में से एक माने जाते थे और अब हमारे बीच मोतीलाल वोरा नहीं रहे। आज उनका निधन हो गया और बड़ी दुखद खबर है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, चूंकि एक अनुभवी नेता के तौर पर, एक दिग्गज नेता के तौर पर उनकी छवि मानी जाती थी और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, हर काम में अपनी भूमिका निभाते रहे, पार्टी को अपने अनुभव के तौर पर आगे चलाते रहे और गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में से उनको गिना जाता था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति पहुंची है, या यूं कहूं कि इन दिनों मानो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर बड़ों का साया छूटता जा रहा हो। पहले अहमद भाई पटेल का जाना और अब यूं अचानक मोतीलाल वोरा का जाना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति पहुंची है। तिरानवे साल की उम्र में भी राजनीति में अपनी भूमिका निभा